10-12 नमूने हमारे मेहमान होंगे और वो भी नो लॉजिक वायरल नमूने। तो फिर आप लोगों को तो पता है कि हम बेगैरतों की मेहमान नवाजी कैसे करते हैं, तो भाई बक बक करने में मैं ज्यादा टाइम क्यों वेस्ट करूं, वारी वारी करके सारे अगले चवलों को लेकर आया जाए। सबसे पहले मैं बात करूंगी भागड़ बिल्ले के बारे में। वो कोई और नहीं हमारा अपना अकील है, जिसने सोशल मीडिया पर कर दी अपनी बेगम रिवील है, जो सोशल मीडिया पर पिछले 5 साल से शोर मचा रहा था कि मेरा नाम अकील है और मैं निमरा के नखरे उठाता हूँ। मेरा नाम वकील है और मैं निमरा के नखरे उठाता रहता हूँ। लेकिन इसकी हरकतें नापने के बाद पुष्पा बाजी इसको कुछ ये कहेगी, इसका नाम अकील नहीं है, ये अकील नहीं, ये दयूस है। ये अपनी बेगम निमरा के नखरे नहीं उठाता बल्कि उससे कंटेंट निकालता और पैसा कमाता है। वैसे तो भाई इसकी बेगम वाला किस्सा बहुत ही लंबा चलता आ रहा है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो इसने अपनी बेगम का बूथा दिखाया है, इसकी बेगम का बूथा देखने के बाद अवाम ने कुछ ये कहा है कि भाई इसको वापस मास्क लगा दो। हम तो यहाँ अकील की खूबसूरत आंखों वाली बीवी देखने आए थे, लेकिन ये तो अकील का भाई शकील निकल आया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैर खैरियत से घर पहुंच चुके हैं। बेटी भी बिल्कुल ठीक है, निमरा भी बिल्कुल ठीक है। आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी बेगम के दीवाने कितने ठरकी थे ये तो इसका फेस देखने के बाद ही पता चला है। जब अकील ने फाइनली अपनी शहजादी का फेस रिवील कर दिया तो ठरकी लोगों ने कहा कि भाई हम तो शहजादी देखने आए थे, लेकिन ये तो अकील की बर्बादी है। खैर अकील की बर्बादी से मुझे फसादी लोग याद आ गए हैं। जो लोग मेरी हर वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को तो मैंने बताया हुआ है कि सोशल मीडिया की एक रवायत भी है, और जो लोग मुझे अब से देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि सोशल मीडिया पर फेम हासिल करना मुश्किल नहीं है, उसको संभालना मुश्किल है। और कुछ लोगों को और ज्यादा फेम चाहिए होता है, उनको ट्रेंड में भी रहना होता है, इसलिए वो आए दिन कोई ना कोई चवल सोशल मीडिया पर मार देते हैं, जिससे भाई कोई कंट्रोवर्सी बन जाती है। लेकिन अभी जिन चवलों की बात मैं कर रही हूँ उनका नाम है दाना नीर और अलीज़े शाह। दाना नीर के पास फेम तो पहले है, लेकिन उसे और ज्यादा फेम चाहिए, इसलिए वो कभी कभी अपने कपड़े छोटे कर लेती है, कभी वो इंडियन लुक बनाकर देवदास मूवी वाली पारो बन जाती है, कभी वो पठानी लड़की बनकर मुजरा करना शुरू हो जाती है, कभी उसमें मरासियों वाला कीड़ा आ जाता है, टैलेंट, और वो सिंगिंग करना शुरू हो जाती है। और फिर दाना नीर ने अपना टैलेंटवा दिखाने के लिए अपने फटे हुए गले में से गाना गाना शुरू कर दिया। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। और जैसे ही दाना नीर का वो गाना हमारी फ्लॉप अदाकारा अलीज़े शाह तक पहुंचा, तो हमारी अलीज़े बाजी ने उस गाने की मदर सिस्टर एक कर दी। तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा बिगड़ा हुआ है। इसी की वजह से मैं नाक में खाती हूँ क्योंकि मेरी नाक खराब होती है 24 घंटे। वैसे तो आप दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भाई आप दोनों का धंधा तो एक ही जैसा है। आप दोनों एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश में बेहियाई को ज्यादा ही प्रमोट करती हैं। अब जैसे अलीज़े बाजी ने दाना नीर की बेइज्जती करते हुए इस गाने के एंड पे कुछ ये कहा कि मैं इसलिए नाक से गाती हूँ क्योंकि मेरी नाक 24 घंटे खराब रहती है। वैसे ये मुझे बात कहनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन कह रही हूँ, जब से आपने अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज में से नुक्स निकाल कर उसको अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश की है, तब से आप खौफनाक बन चुकी हैं और आपकी हर चीज खराब है। और शायद इस गलती की सजा आपको ये भी मिली है कि आज के दौर में आप एक फ्लॉप एक्ट्रेस बन चुकी हैं। खैर फ्लॉपरों से मुझे एक इंतहाई फजूल नमूना याद आया, और वो कोई और नहीं हमारी अपनी मोमना इकबाल है। नाम है इनका मोमना, लेकिन हरकतें काफराना। इस मोमना ने पहले साकिब के साथ एक कंट्रोवर्सी चलाई, और वो कंट्रोवर्सी चली रही थी कि इस बाजी ने अपने शादे का सीन रचा दिया, और मसला मुझे इसके शादे से नहीं है, लेकिन भाई इसका शादा धड़ाधड़ मेरी फीड में आ रहा है। मैं तो इस आंटी से इतना तंग आ चुकी हूँ कि भाई आंटी आपकी शादी है, खुशी की बात है, लेकिन भाई अपनी खुशियाँ अपने तक रखो ना, हमें क्यों तंग कर रही हो। ये तो ऐसी वाहियात हरकतें करके जलाना उस साकिब को चाहती है, लेकिन तंग हम लोग आ गए हैं। इस तरह से हुई आंटी की शादी की मोमेंट्स देखने के बाद मुझे ये फील आ रही है कि भाई इस आंटी का शादा दूसरे सेलिब्रिटीज की तरह ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, भाई इसकी शादी पर जो हरकतें ये कर रही है, इससे तो भाई साफ पता चल रहा है कि ये मोमना नहीं, ये शैताना है। खैर इसको भी छोड़ो, इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अगली बांदरी की तरफ चलते हैं। बाजी ने भी अपना एक अलग से धंधा खोल रखा है, लड़की आवाम को एंटरटेन करने के लिए ये हर मुमकिन कोशिश करती है। तो भाई जहाँ भी देखो एक लड़की कैमरे के सामने खड़ी होगी और कह रही होगी गेट रेडी विद मी, इट्स अ क्विक गेट रेडी विद मी। मेरी फ्रेंड वो फिर अकेली तैयार नहीं होती, कैमरे के सामने बैठे हुए लाखों लोगों के सामने तैयार हो रही होती है। भाई मुझे यही बात तो समझ नहीं आती कि लोग फेम लेने के लिए इतना कैसे गिर सकते हैं। हर दूसरी लड़की गेट रेडी विद मी कर रही होती है, कैमरे के सामने वो ड्रेस चेंज करती है, कैमरे के सामने वो मेकअप करती है, और कैमरे के सामने पूरी रेडी होकर लोगों के सामने आ जाती है, और फिर कहती है कि भाई बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। और फिर ठरकी और बेली अवाम तारीफों के फूल बांध देती है। अरूब बाजी भी तारीफें बटोरने में लगी हुई है। तारीफें बटोरने से याद आया, हिबा
आंटी का कहना है कि हम वो वाले मजदूर हैं जिनको खूबसूरत भी लगना होता है। हाँ, ये तो वाकई एक मुश्किल काम है कि पैसा भी कमाओ और वो भी खुद के ऊपर खर्च कर दो। और अगर पैसा खुद के ऊपर खर्च नहीं करेंगे तो खूबसूरत नहीं लगेंगे, और खूबसूरत नहीं लगेंगे तो फैन फॉलोइंग नहीं आएगी। हमें तो ये बात अच्छे से पता है कि फैन फॉलोइंग के लिए ये किसी हद तक भी गिर सकते हैं। ये लोग खुदा को राजी नहीं करना चाहते, ये लोग लोगों को राजी करना चाहते हैं। शायद इन बेवकूफों को ये बात पता नहीं है, तो मैं बता देती हूँ। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए लोगों की नाराजगी बर्दाश्त करे, अल्लाह पाक उससे राजी हो जाता है और लोगों को भी राजी कर देता है। और जो शख्स लोगों की रजा के लिए अल्लाह को नाराज कर दे, अल्लाह पाक उस पर नाराज हो जाता है और लोगों को भी कर देता है। लेकिन ये लोग उससे उल्ट कर रहे हैं। ये लोग वो काम कर रहे हैं जो अल्लाह पाक ने नापसंद फरमाए हैं। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा लोगों की खुशी भी है। खूबसूरती दिखाने के लिए तो इन लोगों ने अपने आप को छुपाना छोड़ दिया है। नीरी बेहिजाई को प्रमोट कर रही है और खूबसूरती का अमली नमूना पेश कर रही है। भाई बाकी दिनों को छोड़ो, जब ईद आती है तो ये ऐसे बन के पेश होती है। इन्हें देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये मुसलमान है, ऐसा लगता है कि कोई गोरियां सामने आ गई हैं। और इनकी वाहियात ड्रेसिंग देखकर तो गोरे भी शर्मा जाएं। टिकटॉकर्स ने तो इस ईद पर सिर्फ स्लीवलेस पहने हैं, लेकिन हमारी इन सेलिब्रिटीज ने तो पूरे ही लेस कपड़े पहन रखे हैं। आप लोग खुद ही देख लें कि जिसको भी देखा जाए वो दूसरी से बढ़कर बेहिजाई प्रमोट कर रही है। मुझे पता है जो इस तरह की मॉडर्न ख्यालात की औरतें हैं उनको तो ये ड्रेसिंग अच्छी लगती है और वो मेरे कमेंट सेक्शन में ये बकवास भी करती हैं कि आप किसी की ड्रेसिंग से किसी को जज कैसे कर सकती हो। भाई जब आप लोगों को ये ड्रेसिंग अच्छी लगती है तो आप लोग करो, लेकिन भाई हम तो बेगैरत नहीं है, हम इस बेहिजाई को कभी नॉर्मल नहीं होने देंगे। नॉर्मल से मुझे याद आया, हमारी फिजा आंटी का बुढ़ापा तो उसके सर पर चढ़ गया है और बुढ़ापे की वजह से वो पागल हो गई है। आंटी को एक बहुत ही बड़ा मसला है अटेंशन का, और ये बहुत ही बड़ी कोई अटेंशन सीकर है। पहले इसने अटेंशन लेने के लिए डॉक्टर नबिया के साथ पंगा लगा कर रखा। अब इस आंटी ने तीसरा शादा करके सबका दिमाग खराब करके रखा हुआ है। एक तो भाई वो अकील और दूसरी ये फिजा हर दूसरे दिन कचरे की तरह मेरी फीड में पड़े होते हैं। एक मिनट भाई, मुझे कचरे से हानिया लूमड़ी की याद आई है। हानिया आमिर पूरे सोशल मीडिया पर सबसे शोही तरीन औरत है। माइकल जैक्सन बनने के चक्कर में उसने अपने बाल छोटे करवा लिए। एक तो भाई मुझे ये समझ नहीं आती कि मर्द को जनाना और औरत को मर्दाना बनने का शौक क्यों चढ़ रखा है। खैर ये एक लंबा टॉपिक है, इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। अगर आज करूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। हानिया आमिर वो पहली पाकिस्तानी अदाकार है। हानिया आमिर को बेहतरीन अदाकारी और तफरीह के लिए बैनुल अक़वामी लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें वो 30 नंबर पर आती हैं। जिस फील्ड में वो काम कर रही है इनके लिए तो ये एक कामयाबी है, लेकिन जैसा वो काम कर रही है और करती आ रही है उसको देखकर भाई मैं इसको कामयाबी नहीं कह सकती। बाकी ये कामयाबी मिलने के बाद जरा हानिया आमिर की सेलिब्रेशन तो देखें आप लोग। भाई कहने को तो ये एक पाकिस्तानी और मुसलमान है। इसके चाहने वाले लोग कह रहे हैं कि इसने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। चलो भाई मानते हैं, ठीक है कि इसने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है, लेकिन जिस तरह इसने पाकिस्तान का नाम रोशन कर रखा है, मैं इस चीज का फैसला आप लोगों पर छोड़ती हूँ। जरा आप लोग मुझे बताएं कि हमारा पाकिस्तान ऐसे जैसे ये रिप्रेजेंट कर रही है। हमारे पाकिस्तान के नाम के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी आता है, और जो लोग इसकी कामयाबी देखने के बाद इसको ऐसा पाकिस्तानी जान रहे हैं, तो वो लोग क्या सोचते होंगे कि हमारा पाकिस्तान ऐसा है। मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे अफसोस होता है कि लोग कह रहे होते हैं कि आप लोगों से जेलस होती हैं, सड़ती हैं उनकी कामयाबी देखकर। लोगों की ऐसी सोच देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि भाई मैं ऐसी कामयाबी पर लानत भेजती हूँ जो ऐसे कमाई गई हो। खैर इस हवाले से जवाब तो मैं बहुत ज्यादा दे सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है। और रही पाकिस्तान की कामयाबी की बात, तो ये पाकिस्तान की कामयाबी नहीं बर्बादी है। और अगर पाकिस्तान का नाम रोशन करना भी है तो उसके हजारों तरीके हैं। पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं कर रही, ये बेहिजाई को रोशन कर रहे हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं लगी तो कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर लेंगे। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में लगाते हुए किसी और का दवा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।